उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। हमारे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे आप। बैनर पर साफ लिखा हुआ है महागठबंधन प्रेस वार्ता। दरअसल इस प्रेस वार्ता के पहले जितने भी महागठबंधन के सदस्य हैं, यहाँ उनकी बैठक हो रही थी और बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। कुछ निर्णयों की बात अगर करें तो आपको हम स्पष्टतया बता दें कि सबसे पहले जो बातचीत इन लोगों की हुई वो 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर हुई। इसके ऊपर जो जांच है या इसके जो दुष्परिणाम है उसके ऊपर ये लोग वार्ता किए हैं। तेजस्वी यादव ने उसके बाद प्रेस वार्ता किया और सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम आपको एक एक करके सबका विजुअल भी दिखाते हैं और कौन क्या कुछ बोल रहे थे वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक अहम बात आपको ये बता दें कि महागठबंधन की फिर से एक बार बैठक होगी 4 मई को। कैंडल मार्च कल ये लोग निकालेंगे शाम में 7 बजे से। ये कैंडल मार्च इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहा तक जाएगा। अब हम आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सवाल है, कुछ बातें भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हज़ारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से ही। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ मिले, नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3,982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जाएगी? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगाते हैं, ठीक है लगाए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड
जो पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ? देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ। कौन था उसका दोषी? लापरवाही कौन, किसका फेलियर था? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी ज़रूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को अंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है? रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज़्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहाँ सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? जहाँ जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल रहे? जैसे तमिलनाडु का है। और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है, इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में।
या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जा रहा? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं, कश्मीर में है, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाएं? तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी। इस कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते हैं। तो और कोई अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, बिहार की धरती से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मिट्टी में मिलाएंगे। आपको 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, 413 आम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो मरे। क्या हुआ? शहीद हुए। तो आप बताइए कि क्या हुआ है अब तक? क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? एक मिनट, government, central government should take responsibility, but there is also a state government. You feel that the state government? Do you think that that's a union territory and police comes under the home ministry or the state government? They have the. But have you called the chief minister for the review meeting? Have you called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there. Why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया नहीं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे ना, हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे, लेकिन दिख तो यही रहा। फिर आप उनको कैसे, इंटेलिजेंस हो, सर्वेलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। देखिए इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी, मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनकी, हम भी जान रहे हैं, और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जान रहे हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात ज़रूर है कि उनको इस स्थिति में देख करके हमको पीड़ा आती है। एक अच्छा, एक just a minute. Are you ready for it? बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, सीएम को लेकर भी कोई चर्चा। इस बैठक में सीट शेयरिंग को देखिए आप लोग, जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं, वही क्यों पूछती है? ये हम लोगों का काम है। पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है, तो एकदम बताएंगे ना, बताएंगे। वक्त में बताएं। हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहाँ तक उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा।
वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। और केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए, उसके बावजूद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। केंद्र की सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्यक्रम में आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू अब रही नहीं कि बीजेपी हो गई है। अब जदयू कहाँ रहेगी? सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने गठबंधन की बैठक के बाद जब प्रेस वार्ता कर रहे थे। एक अहम सवाल तेजस्वी यादव से किया गया। सवाल ये था कि भाई आप लोग बैठक किए तो चेहरा अभी तक तय हुआ कि नहीं हुआ। उस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि भाई ये एनडीए गठबंधन नहीं है। हमारे यहाँ जो बात तय हो जाती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो सीएम फेस पर ही क्यों ना हो, वो पहले ही तय हो चुका है। और वहाँ क्या होता है कि चेहरा परिवर्तन होता है चुनाव परिणाम के बाद। लेकिन यहाँ जो शुरू में कहा गया वही चुनाव परिणाम के बाद भी चेहरा बना रहेगा, जैसा कि इसके पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक बातें जाती है और उन बातों का जो असर होता है अन्य पार्टियों में, अन्य नेताओं के जहन में क्या कुछ आता है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।